हाय एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है कल आप लोगों ने हिस्ट्री से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन देखा होगा जो मैंने आपके लिए लिटरली मॉक टेस्ट के तौर पर रखा था। हालांकि बहुत लोग नहीं देखे हैं, क्वेश्चन टफ था ना टफ। चलिए कोई नहीं, इसको देखिएगा ज़रूर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो कल की तारीख में, या फिर अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब जगह आपके लिए उपयोगी होगा। खैर, आज थोड़ा सा टेस्ट आपका बदलते हैं। एक सब्जेक्ट से शायद आपको बहुत अच्छा ना लगा हो, आज अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें इंडियन पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट भी शामिल होंगे, कुछ इतिहास का भी होगा। एक मिला जुला 50 क्वेश्चन का सेट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप इसको देखिए, फिर अपनी तैयारी को परखिए और मार्क्स जरूर बताने का काम कीजिए, भले ही कम क्यों ना आता हो। साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि वो 50 क्वेश्चन जो आपको हम मॉक टेस्ट के तौर पे ले रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ ही आप तक पहुंचाए, तो ये सुझाव भी आप मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। कल भी मैंने कहा था कि अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताइए। या तो आप मॉक टेस्ट दें या फिर 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ सुने, ताकि उसका एरिया बड़ा हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों एंगल से अगर हम लोग देखेंगे तभी जा कर के अपनी तैयारी समझ में आएगी, क्योंकि उसको परखना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे तो पढ़ते वक्त ये सारा लगता है कि सब कुछ हम जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपनी तैयारी का ज्ञान तब हो जाता है जब सामने से क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज इसको देखिए, उसके बाद जैसा आपका सुझाव होगा उसके अकॉर्डिंगली हम आने वाले दिन में लेकर के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो 50 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत मोहब्बत से बनाए गए हैं। आप इसको जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1917 में किसने इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख लिखा था? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख लिखा था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। चलिए आपको हमें हिंट देते हैं। उन्होंने और कई सारी किताबें लिखी हैं, इससे आपका इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा। जैसे उन्होंने लिखा है द पंजाबी, द पीपल, उनके द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका देशोपकारक निकाला हुआ, देशोपकारक। फिर दैनिक उर्दू उन्होंने संपादित किया जिसका नाम था वंदे मातरम। द रीजनरेटर ऑफ आर्यावर्त, ये भी उनके द्वारा लिखा हुआ है। चलिए ये नाम भी अगर नहीं सुना है तो बहुत फेमस नाम बता रहे हैं। लेखक वही हैं जिन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। अब आपके सामने इतना नाम बता दिए, उन्हीं का लिखा हुआ है जिन्होंने अनहैप्पी इंडिया भी लिखा। तो ABCD में से आप अपना आंसर अब आप चेक कर लें। नंबर 22, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? पहले बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ था, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 3, 2, 4 या फिर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया जो कि विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। ये विलियम पिट कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य या फिर ब्रिटेन के विदेश मंत्री? नंबर 4, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, किसके तहत यह अधिकार प्रदान किया गया था? नंबर 5, सिपाही विद्रोह के पश्चात जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित किया गया, उस दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी को हम यहां बता दें कि पामस्टर्न जो थे, ये सिपाही विद्रोह जब हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन बी को छोड़कर के ए से डी में आपका इस सवाल का जवाब है। नंबर 6, संविधान सभा की सदस्यता से इनकार करने वालों में शामिल थे KM मुंशी, तेज बहादुर सप्रू,
BN राव या फिर जयप्रकाश नारायण। आपको यहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन मतलब नाम चूज करने हैं। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता से इनकार कर दिया था। नंबर 7, संविधान सभा में HC मुखर्जी किस समिति के अध्यक्ष थे? HC मुखर्जी किस समिति के अध्यक्ष थे? यहां हम दो ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति, मतलब A और C इन दोनों के JB कृपलानी अध्यक्ष थे। तो जो बच गया वो है B और D, इनमें से एक आपका आंसर है, जिसमें से HC मुखर्जी ने एक समिति की अध्यक्षता की थी। नंबर 8, किस वर्ष पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी कर दिया गया? 2011, 2005, 2006 या फिर 2009? इतना हिंट आपको दे दें कि जिस वर्ष पांडिचेरी पुद्दुचेरी हुआ उसी साल उत्तरांचल भी उत्तराखंड हुआ था। तो एक आंसर और मिल जाएगा आपको। नंबर 9, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित की गई थी? यहां आप ये बता दें आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, दो और सदस्य थे इसमें KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब आपको डेट याद रखना है कि किस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग एस्टैब्लिश हुआ। 29 सितंबर 1953, 21 फरवरी 1948, 29 अगस्त 1947 या फिर 29 दिसंबर 1953। एक आंसर सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा और किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया? 56वां संशोधन 87 में, 53वां 86 में, 55वां 86 में या फिर 13वां 1966 में? चलिए एक हम बता देते हैं आपको। 56th अमेंडमेंट 1987 के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। बाकी सब किसी न किसी राज्य से संबंधित है, लेकिन सवाल यहां है कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य कब बनाया गया। ये सब सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इंडियन पॉलिटी में मैंने इनको रख दिया है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग इस टॉपिक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 11, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल, अल्बर्ट लिखा हुआ है, उसको इल्बर्ट पढ़िएगा प्लीज। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि इल्बर्ट बिल पर विवाद होने के कारण ही लॉर्ड रिपन, जो कि भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन है। स्थानीय प्रेस पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक शासन के विरोधी माना जाता था। B, भारतीय और यूरोपियों को समान स्थिति में लाने के लिए, जहां अदालत के पैनल के फैसले का संबंध था। C, भारत में प्रशासनिक सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए, ताकि भारतीय इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हों। और D, भारतीयों के लिए हथियार अधिनियम में संशोधन करने के लिए। नंबर 12, भारत के संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर कैबिनेट मिशन 1946 ने? सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? वैसे संविधान सभा का सैद्धांतिक विचार सबसे पहले ब्रिटिश विचारक सर हेनरी मैन ने दिया था, और सबसे पहले विश्व में संविधान सभा का निर्माण अमेरिका में हुआ था, क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। लेकिन यहां सवाल भारत से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नंबर 13, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का उल्लेख है। द्वैध शासन, हम यहां पर कुछ जानकारी आपको जरूर दे दें। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लगाया गया था और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में समाप्त करके और केंद्र में लगाया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1921 से प्रांतों में, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था, जो कि लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 से। अब है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का उल्लेख है किस रूप में? केंद्रीय विधायिका का 2 सदनों में विभाजन,
दोहरी सरकार की शुरुआत यानी केंद्र और राज्य सरकार, शासन के दो समूह का निर्माण, एक लंदन में और दूसरा भारत में, और डी प्रांतीय विषयों का दो श्रेणियों में विभाजन। अब आपको यहां से आंसर करने हैं। नंबर 14, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था? अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, कानून के समक्ष समता का अधिकार, और डी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन, ये बहुत चर्चित केस रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अभी तक आप सब इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन देख रहे हैं। नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। आर्थिक समानता, समान अवसर, सामाजिक समानता, विधि के समक्ष समता। एक आंसर आपका यहां पर है, बाकी आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ होगा यहां पर। नंबर 16, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार। सिंपल तरीके से अभी जो हम बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वहीं पर इसका आंसर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन एक सही है? भारत सरकार अधिनियम 1935 मौलिक अधिकारों को संदर्भित करता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 के विषय में एक चीज यहां बताना चाहेंगे कि पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही भारतीयों के लिए संविधान हो, भारतीयों का संविधान बनाने का अधिकार है, ये बात पहली बार कही गई थी। और ये अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। खैर, ऑप्शन सी देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की है, और डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। कौन एक सही है? नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं थे? सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, आपने पढ़ा होगा किनको किनको क्या पोर्टफोलियो मिला था, तो आंसर आपको मिल जाएगा। नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। भारत में इसी एक्ट से पहले बता दें आपको कि सांप्रदायिकता का उदय हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के इस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी कैनिंग के समय में। लेकिन और भी बातें हैं जिसको आपको यहां ढूंढना है, जो प्रश्न मांग रहा है, अब आप उसको देखें। नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी को प्रवेश में आरक्षण किया जाता है? अनुच्छेद 16 क्लाउज 5, अनुच्छेद 15 क्लाउज 5, अनुच्छेद 15 क्लाउज 4, अनुच्छेद 16 क्लाउज 4। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935, 1937, 1947 या फिर 1950? यहां तक आपने इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखा। और आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि हम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, बट यहां से क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सेट में हमने आपके लिए रखा है। और कुछ कुछ जहां जरूरत हो रही है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं। 23, चलिए अब ट्रेंड को बदलते हैं। बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संचालन वर्ष था?
तो सबसे पहले तो स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन संबंधित है, ये जानकारी है। उसके संचालन का अवस्था 1991 से लेकर 2003 तक, 91 से 95 तक, 1966 से लेकर के 1981 या फिर 2014 से लेकर के 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान ICRISAT इक्रिसैट कहां स्थित है? भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता। नंबर 25, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मतलब कि प्रधानमंत्री किसान योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 4 ऑप्शन है, अब आप इसको देखिए। 25 क्वेश्चन अभी और हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? पहली, दूसरी, चौथी या फिर 5वीं? नंबर 27, सरकार का कराधान, कराधान मतलब टैक्सेशन, एवं व्यय मतलब एक्सपेंडिचर संबंधी निर्णय संबंधित है। किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति मतलब फिस्कल पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से, लेबर मार्केट से, श्रम बाजार नीति से या फिर व्यापार नीति से। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे के वीडियो में इसका जवाब भी हम आपको दे रखे हैं, आज वाले में नहीं, पहले समझाते वक्त कि राजकोषीय नीति क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होता है, ये सब हम बताए हैं आपको, वहीं पर आपका आंसर भी था। नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन RTGS में सेंट्रल प्रोसेसिंग एजेंट के रूप में काम करता है या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क या फिर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 29, पल्सर होते हैं उच्च तापमान वाले तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, पृथ्वी की ओर आने वाले तारे या फिर पृथ्वी से दूर जा रहे तारे। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और साइंस का भी क्वेश्चन है। नंबर 30, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इस्थमस, आइसोबार, आइसोहेट या फिर आइसोथर्म? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। 31, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? मेंटल, क्रस्ट, इनर कोर या फिर आउटर कोर? सबसे पतली परत। नंबर 32, गुटेनबर्ग असमता मतलब गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? मेंटल और कोर के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच या फिर इनर एंड आउटर कोर के बीच? 32, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? दूसरा, पहला नहीं, दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर कार्बन? 34, एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 100 मिलियन किलोमीटर, 200 मिलियन किलोमीटर, 250 मिलियन किलोमीटर या फिर 150 मिलियन किलोमीटर? एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर कितना किलोमीटर? नंबर 35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किसे संदर्भित करता है? अंटार्कटिका को प्रदूषण मुक्त क्षेत्र के रूप में रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित है। CFC का प्रयोग हटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है या फिर पृथ्वी की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बचाने से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने शनि के, सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज की थी? निकोलस कोपरनिकस, F. होयल, गैलीलियो या फिर क्रिश्चियन ह्यूजन? 37, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? मिजोरम, हरियाणा, मणिपुर या फिर नागालैंड? 38,
निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसांख्यिकी अध्ययन का जनक माना जाता है? भारत में जनसांख्यिकी अध्ययन का जनक माना जाता है? आर्यभट्ट, नील एडगर या एजर, टीम क्रेसवेल या कार्ल मार्क्स? नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक पुस्तक में भारत में पहली बार जनगणना शब्द का उपयोग किया गया है? सेंसस। अर्थशास्त्र में, राजतरंगिणी में, आईने अकबरी में या फिर तुजुक ए बाबरी में? 40, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। यह व्यवस्था किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति मतलब कि रेसिडुअल पावर, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 248 में मेंशन्ड है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन। देखिए, इंडियन पॉलिटी में कई सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी पूछे जाते हैं, सोर्सेज से पूछे जाते हैं। जैसे मुझे याद है जेपीएससी में पूछा गया था कि समवर्ती सूची किस राष्ट्र से लिया गया है, तो इसी तरह का क्वेश्चन है। और ऐसे सवालों के जवाब आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अमूमन हम इतना इजी सवाल पूछते नहीं हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि इनका भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ये भी उतना ही नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो खैर कहां से लिया गया है रेसिडुअल पावर, ये सवाल है। इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन था। 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 14, 21, 19 या फिर सभी मूल अधिकार? यहां एक बात और आपको कहना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स आपको एकदम याद होने चाहिए। बेहतर हो कि उनको एकदम जुबान पे कर लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज हम अपने स्टेटस में जो लोग भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, वैसे इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा नंबर ही मिलेगा जो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। आज मैंने भारत के संविधान पर जो उसके आर्टिकल हैं उससे जुड़ा हुआ स्टेटस लगाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें करीब 100-125 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आधे घंटे के वीडियो में दिख जाएगा। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ उसको देखने का काम कीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा। 42, निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर यह सभी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं? नंबर 43, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज, BR सिंधे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डॉक्टर अंबेडकर? 1906 में, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में आंसर गलत भी हो सकता है। यहां आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर इसका आंसर नहीं है। उन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑल इंडिया, या उसको कहें हम लोग ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। लेकिन यहां है डिप्रेस्ड क्लास मिशन का। अंबेडकर ने किसका किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का 1942 में, जिसको कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी कहा जाता है। तो डी आंसर नहीं है। अब ABC में आपको आंसर ढूंढना है। नंबर 44, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? फिरोज मेहता, MG रनाडे या फिर बदरुद्दीन तैयबजी? जो आंसर है उनको बाहर कर दीजिए, बाकी जो 3 बच जाएंगे वो कहलाते हैं बंबई की त्रिमूर्ति। तो इसके संस्थापक कौन है उसको आप किनारे कर लीजिए। 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ICS की परीक्षा भारत एवं इंग्लैंड दोनों स्थानों पर कराने तथा उम्र सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? 21 साल, 22 साल, 23 साल या फिर 24 साल? 46, 1888 में कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किन 2 लोगों के द्वारा की गई थी? शिव प्रसाद सितारे हिंद और खेतरी के महाराज, मतलब राजस्थान का जो खेतरी वाला एरिया है। बता दें कि खेतरी के महाराज ने ही 1893 में नरेंद्र दत्त को विवेकानंद की उपाधि दी थी। ठीक है, खैर ये अलग एक जानकारी है। ऑप्शन बी देखिए, सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद, सर सैयद अहमद खां और खेतरी के महाराज, और डी सर सैयद अहमद खां और सैफुद्दीन किचलू। नंबर 47,
1894-95 में भारतीय व्यय, बेसिकली यह बैंक लिखा गया हो, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए कौन सा समिति या आयोग गठित किया गया था? मूडीमैन कमेटी, बटलर आयोग, बेल्बी आयोग या फिर एंड्रयू फ्रेजर आयोग? वैसे बता दें कि एंड्रयू फ्रेजर आयोग नहीं होगा, यह लॉर्ड कर्जन के समय में गठित पुलिस आयोग था। ठीक है, चलिए 48, ब्रिटिश काल में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन? यहां आपको बता दें कि भारत में रेलवे का परिचालन शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853, आप सब जानते हैं, बंबई से थाने तक। लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं है, तो बी को आप निकाल दीजिए, ये नहीं होगा आंसर आपका, अगर दिमाग उधर जा रहा है तो, क्योंकि पहली बार रेलवे का परिचालन हुआ है। क्वेश्चन है सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण। अब आपको ए, सी और डी में आंसर ढूंढना है। कई बार जल्दबाजी में हम लोग डलहौजी कर देंगे, शायद ऐसा थॉट आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर आप रेलवे की शुरुआत कब हुई ये जान रहे थे तो सीधा आप डलहौजी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 49, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वेंकट सुबैया, एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी या फिर रमेश चंद्र दत्त? 50, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। पहले यह अधिवेशन किस स्थान पर होना सुनिश्चित हुआ था? 1907 का अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। यहीं पर नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बटा था, लेकिन ये लिटरली कहीं और होना सुनिश्चित हुआ था। बंबई में, नागपुर में, पुणे में या कोलकाता में? ये आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसमें आपने क्वेश्चन में हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, थोड़ा बहुत साइंस से और इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ कई सारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखा और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध भी कराई है। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख रहे हैं, आप चाहें तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर हमसे चाहिए हो तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। और अब आप अपना आंसर देख लीजिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट था। आंसर आप अपना मिलाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी सुझाव हम तक पहुंचाएं, जो शुरुआत में मैंने कहा है उसको सुन करके, और आप कहिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले प्लीज़ आंसर मिलाने के साथ साथ लाइक बटन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के, या आपके सुझाव के अकॉर्डिंगली कुछ नया चीज़ आपके लिए हम तैयार करेंगे।